जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2024 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज आश्विन महीना का शुक्ल पक्ष षष्ठी है, जो कि 12:14 तक रहेगा। उसके बाद सप्तमी तिथि जो कि 12:31 तक 10 अक्टूबर में रहेगा। ये 9 अक्टूबर को भी वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। अगर इतिहास में देखेंगे, आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मॉडर्न इंडियन टेरिटोरियल आर्मी इनाग्रेट किए थे। हर साल इसी दिन यानी कि 9 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर्स टेरिटोरियल आर्मी डे परेड भी होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ 9 अक्टूबर, इसी दिन ईयर 1877 में गोपबंधु दास, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और एक पोएट है। जब भी उड़ीसा राज्य में नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है तो हमेशा गोपबंधु दास का नाम पहले आता है। इनको उड़ीसा का उत्कल मणि भी कहा जाता है, मतलब द ज्वेल ऑफ उड़ीसा। इनको गांधीयप उड़ीसा भी कहा जाता है। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास का फेमस बुक्स है बंदिरो आत्मकथा, चिलिका, धर्मपद और कारा कविता। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास डेली न्यूज़पेपर समाज का भी फाउंडर है। आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर, जो कि 1945 में अमजद अली खान, जो कि एक सरोद प्लेयर है, उनका भी जन्म हुआ था। नेशनल इवेंट्स टुडे, आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2024 रात को 11 बजे लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा passes away at the age of 86. नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स अनाउंस टुडे। एशियन लीडर समिट, जो कि वियेंटियन लाओस का कैपिटल में हो रहा है, वो 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 11 अक्टूबर तक चलेगा। मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, जो कि इंडिया विजिट में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक है। नेक्स्ट, स्कीम, योजना और कोई भी इनिशिएटिव। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी ने 6 अक्टूबर को एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है संकल्प। का मूल लक्ष्य है ड्रग ट्रैफिकिंग को बंद करना और जो भी ड्रग एडिक्ट्स है उनको रिहेबिलिटेट करना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2020, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया गया था और इसका थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू कोएग्जिस्टेंस। तेलंगाना का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश का कावल टाइगर रिजर्व में इसका फर्स्ट साइक्लोथॉन सेलिब्रेट किया था। इसके साथ मैं ये भी बता देता हूँ, ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के हिसाब से रिसेंटली ओडिशा में एक रेयर मेलानिस्टिक लेपर्ड देखा गया है। मेलानिस्टिक मतलब ये लेपर्ड के अंदर मेलानिन का क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लैक कलर के होते हैं और इसको ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। रिसेंट ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के हिसाब से ओडिशा में टोटल 696 लेपर्ड्स है। इसके साथ ओडिशा में और एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल। रिसेंटली यानी कि सितंबर 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बी कैट अलाउंस यानी कि IBCA का एक मेंबर भी बना है। प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था, उसको कमेमोरेट करने के 2023 में IBCA यानी कि इंटरनेशनल बी कैट अलाउंस का प्रतिष्ठा हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2023 रिसेंटली पब्लिश किया है। इसके मुताबिक पिछले 30 साल में ईयर 2023 को ड्राइएस्ट ईयर ऑफ ग्लोबल रिवर्स भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में एटलीस्ट एक महीने के लिए 6 बिलियन लोग वाटर स्कार्सिटी का फेस करते हैं। इसके साथ मैं ये बता देता हूँ, रिसेंटली जो ग्लोबल वार्मिंग और वाटर स्कार्सिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट ने आर्कटिक सर्कल में जो भी वाटर है उसको रिफ्रीज करने की उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनका एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट फेज जो कि अभी सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट, वाजा यानी कि दी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम रिसेंटली दिल्ली जू का मेंबरशिप सस्पेंड किया है। इसका वजह यह है कि दिल्ली जू में लाया गया अफ्रीकन एलिफेंट जिसका नाम शंकर है, उसका हेल्थ स्टैंडर्ड दिन पे दिन डिटोरिएट हो रहा है। इसीलिए दिल्ली जू का जो वाजा मेंबरशिप का 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। वाजा यानी कि दी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम 1935 में प्रतिष्ठा हुआ था और ये वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व स्तर में जूज और एक्वेरियम एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, जॉन जे होपफील्ड, जो कि USA के हैं, और जेफरी H.E. हिंटन, जो कि UK में है। उनका ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग, जो कि पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर है, उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट, 5th लूनर मिशन, अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन के बाद इंडियन नेशनल स्पेस कमीशन ने न्यू लूनर मिशन, जिसको लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जाता है, अप्रूव की है। ये मिशन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान स्पेस एजेंसी के पार्टनरशिप भी है। ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मून के सरफेस में कितने वाटर है और कहाँ पे लोकेटेड है और ये वाटर ओनली सरफेस में है या
मिट्टी के नीचे भी है, उसके ऊपर ये मिशन स्टडी करेगा। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्राइकोमा डिजीज को सक्सेसफुली एलिमिनेट करने के लिए इंडिया को प्रेज किया है। ये ट्राइकोमा डिजीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आइज यानी कि आँख का इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है और जिसका मेन रीजन है पोर हाइजेनिक कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में नेपाल और म्यांमार के बाद इंडिया तीसरा कंट्री है जो कि इस ट्राइकोमा डिजीज को सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाने के लिए टेम्पररी अप्रूवल दिया है। बिहार में पहले से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी था जिसका कैपेसिटी है 45 टाइगर्स, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और जो नंबर्स ऑफ टाइगर 54, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाने के लिए एक टेम्पररी अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट, PSLV C-30। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 15 फरवरी 2017 में लॉन्च हुआ था। इस सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था। इसी 6 अक्टूबर 2024 को इसका अपर स्टेज अर्थ का एटमॉस्फेयर में सक्सेसफुली री एंटर किया है। नेक्स्ट, इंडिया मालदीव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इंडिया विजिट में। इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके साथ दोनों देशों में इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे डेवलप होगा उसके ऊपर कई सारे योजना भी बनाया गया है। सेरेनकोव टेलीस्कोप, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेक्रेटरी अजित कुमार महांती 4 अक्टूबर को इनाग्रेट किया है। ये टेलीस्कोप को 4300 मीटर ऑल्टीट्यूड में लद्दाख का हानल में एस्टेब्लिश किया गया है। ये एशिया का लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया हुआ है, जैसे कि बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।